नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्रमिता ब्यूटीक पर। आज मैं आपको सिखाऊंगी ऑल ओवर सूट की कटिंग कैसे करते हैं कढ़ाई वाले की। ये हमारा कढ़ाई वाला ऑल ओवर सूट। इसका नाप साथ साथ लेंगे हम। ये फ्रंट पे इसके कढ़ाई दी हुई है, नीचे बॉर्डर है, ऊपर ये फुलकारी है। सबसे पहले हम कढ़ाई के दोनों हिस्सों को मिलाएंगे। ये इस तरह से दोनों तरफ से कढ़ाई को मिला लेंगे। ये इस तरह से हम कमीज के कपड़े को सीधा करके रख लेंगे। इसमें एक भी सलवट नहीं आने देंगे, कान नहीं आने देंगे नीचे। इसको बिल्कुल सीधा कर लेना सबसे पहले में कपड़े को। अब हम इसकी लेंथ नापेंगे। सबसे पहले हम कमीज की लंबाई नापते हैं। कमीज की तैयार लेंथ है हमारी 42 इंच। 42.5 इंच हम ले लेते हैं। सात इंच का हम तीरा लेंगे। साढ़े 7 इंच का मुँह डालेंगे। चेस्ट है हमारी 23 इंच। 11.5। मुड्ढे से 7.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। 7.5 इंच पर हम कमर का निशान लगाएंगे। कमर है हमारी 21 इंच। अब लगाएंगे हम इप का निशान। इप का निशान हम 15 इंच पर लेंगे। इप है तैयार हमारी 25 इंच। चेस्ट से कमर को और कमर से इप को आपस में मिलाएंगे। ये जिस तरह से हमने ये बिल्कुल तिरछा निशान लगाया है, ये हम इससे मतलब ऐसे नहीं लगाएंगे। ये थोड़ा थोड़ा सा गोलाई में इस तरह से लगा के हमें थोड़ा सा आधा आधा इंच ऐसे गोलाई में सिलाई लेनी है। ये इसे अपने शरीर के हिसाब से एडजस्ट करेंगे। पच्चीस इंच का हमारा घेर है। डेढ़ इंच हम मुड्ढे की गोलाई करेंगे। ये इस तरह से हम तैयार निशान लगा लेंगे। 2-2 इंच के मार्जिन में हम एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे। ये 2 इंच पर हमने एक एक्स्ट्रा का निशान लगा लिया है। और
अब हमने जो ये निशान लगाए हैं उन निशानों से हम इसकी कटिंग करेंगे। ये इस तरह से हम कमीज के फ्रंट हिस्से की कटिंग कर लेते हैं। इसी तरीके से हम कोई भी फिटिंग का सूट हम काट सकते हैं, हमारी फिटिंग चाहे कितनी ही हो, तरीका हमारा यही सेम रहता है। सूट कटिंग में हमें अपनी फिटिंग के हिसाब से निशान लगाने हैं और कटिंग कर देनी है। सबसे पहले हम कमीज को कपड़े को एक तरफ से एकसार करेंगे। अब इसे हम चौड़ाई के हिसाब से फोल्ड करेंगे। इस तरह से कपड़े की सारी सलवटें निकाल के कपड़े को सीधा बिछा लेंगे। ये इस तरह से सीधा रख लेना है कपड़ा हमें। फ्रंट वाले हिस्से को बैक वाले हिस्से पे ऐसे रख लेंगे। जहां हमने ये निशान लगाए हैं, मतलब जहां तक हमारी कमीज की ये कटिंग है, सेम बिल्कुल हमें ऐसी ही कटिंग करनी है। सिर्फ हमें इसमें ध्यान क्या रखना है, बैक वाले हिस्से में हमें ये 1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है। बैक वाले हिस्से में ये कपड़ा एक्स्ट्रा हम इसलिए लेते हैं कि हमारा कमीज पीछे की तरफ ना जाए। ये कई बार हमारे मतलब गले में दिक्कत आती है कि गला पीछे की तरफ जाता है, तो इसमें ये दिक्कत नहीं आती। ये हमारे कमीज के दोनों हिस्सों की कटिंग हो गई है, फ्रंट की भी और बैक की भी। अब करेंगे हम मुड्डे की फ्रंट हिस्से की, मतलब आगे की कटिंग। 1 इंच पर निशान लगाएंगे, बिल्कुल मुड्डे के बीच में लगाएंगे। अगर हमारा 7 इंच का मुड्डा है तो 3.5 इंच से हम यहाँ से 3.5 इंच पर इंची टेप रख के तब यहाँ से 1 इंच का अंदर की तरफ निशान लगाएंगे। और हमारा जो तीरे पे हमें चौक रख के और ऐसे तिरछी तिरछी गोलाई करते हुए इसको बिल्कुल मुड्डे की जो हमारी फिटिंग का निशान है वहां तक मिला देना है। इस तरह से इसको डार्क कर लेंगे। इस तरह से हम फ्रंट हिस्से की आगे वाले मुड्डे की कटिंग कर देंगे। साथ के साथ हम बैक वाला गड़ाई की कटिंग कर देंगे। बैक वाला गला तैयार रखना हमें 4 इंच, चौड़ाई रखेंगे हम 2.5 इंच।
इस तरह से हमारी ये कमीज की पूरी कटिंग हो जाएगी। ये हमारा बचा हुआ कपड़ा है, इससे हमें सलवार निकालनी है, बाजू निकालनी है और कलियां निकालनी है। पहले जो हमारा ये कमीज की साइड से कपड़ा बचा हुआ है, इससे हम गोडे निकालते हैं। इस कपड़े को हम एक शार कर लेते हैं, ये इस तरह से। ये एक्स्ट्रा कपड़ा हम निकाल देंगे। जहां तक इसकी चौड़ाई बराबर है वहां तक हम कपड़े को एक सार कर लेंगे। अब निकालते हैं हम सलवार के गोडे। सलवार की तैयार लेंथ है हमारी 37 इंच। 4.5 इंच ऊपर छोड़ के इंची टेप यहाँ इस तरीके से मापेंगे। 4.5 इंच पर हमने ये रखा इंची टेप और 37 इंच की हमें सलवार तैयार रखनी है। हम 37.5 इंच ले लेते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा कट लगाएंगे। ये इस तरह से हम इस कपड़े को अलग से निकाल लेते हैं। ये हमारा गोडे का कपड़ा है। ये जो हमारे दोनों ज्वाइंट हैं इनको अलग अलग कर लेते हैं। ये हमारा कमीज और गोडे हो गए। अब रहती है हमारी बाजू और कलियां। पहले निकाल लेते हैं हमें बाजू निकालनी है इसमें से हाफ। बाजू की तैयार लंबाई है हमारी 9 इंच। हाफ इंच हम ऊपर से छोड़ के 9 इंच पर नापेंगे। 1.5 इंच हम फोल्ड करने का लेंगे। तो इतना कपड़ा पहले हम अलग निकाल लेते हैं बाजू का। अब करेंगे हम बाजू की कटिंग। ये है हमारा बाजू का कपड़ा। बाजू की तैयार मोहरी है हमारी 6 इंच। 1.5 इंच कपड़ा हम एक्स्ट्रा ले लेंगे। ऊपर से मुड्ढा हमारा जितना है हम उतना ही रखेंगे। साढ़े 3 इंच लेंगे हम बाजू की गोलाई। ये हमें ध्यान रखना है। पौनी बाजू की गोलाई करते हैं हम नीचे से 3 इंच और हाफ बाजू की हम गोलाई करते हैं 3.5 इंच। इससे हमारी बाजू में भी झोल नहीं आती और हमारी फिटिंग एकदम मस्त आती है। तो ये है इस तरीके से हमारी बाजू की कटिंग। ये होगी हमारी बाजू की कटिंग।
अब आती है बारी कलियों की। ये हमारा कलियों के लिए कपड़ा। सबसे पहले जो हमारा ये कपड़ा जुड़ा हुआ है, हम कपड़े को एक सार कर लेते हैं। कपड़े को एक सार करने का तरीका हमारा क्या है, कानी से कानी को मिलाएंगे। इस तरह से कानी से कानी को मिलाएंगे और इस तरह से नापेंगे। ये एक्स्ट्रा कपड़ा हमने निकाल दिया है। अब हम अरज के बैल से कपड़े को फोल्ड करेंगे इस तरह से। कपड़े की सारी सलवटें निकाल लेते हैं। इस तरह से कपड़े को रख लेते हैं। अब हम कलियां भी सेम तरीके से नापेंगे जिस तरह से हमने गोडे को नापा था। 4.5 इंच हम ऊपर से छोड़ देंगे। 37 इंच हमारी सलवार हमें तैयार रखनी है, तो 37.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे। ऊपर जितना हमारा कपड़ा है 3 इंच एक्स्ट्रा है, मतलब ये ढाई इंच हम कली की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी ऐसा करेंगे। इसकी अपोजिट साइड, मतलब ये इस तरफ है तो वो दूसरी तरफ हम ये लगाएंगे। तीन इंच कपड़ा हम ऊपर छोड़ेंगे, 2.5 इंच हम कली की चौड़ाई लेंगे। मतलब ये जितनी हमने चौड़ाई ली है, पहले इस चौड़ाई को हम कट कर लेंगे दोनों तरफ से। ये एक तरफ से और ये हमने की दूसरी तरफ से। ऐसे पहले हमने दोनों कलियों को मतलब कट कर लेना है। पहले जो दोनों कलियों के कोने बने हैं इस तरह से हमने इसको इस तरह तरीके से रख लेना है। ये ध्यान से देखिए, दोनों कलियों के कोने कट करके हमने ये इस तरीके से रख लेना है, मतलब ये रेब में रख लेना है। इससे हमें रेब में निशान लगाने की जरूरत नहीं है। इसको इसी तरह से काट देंगे जिस तरीके से हमने रखा है। इससे हमारी ये प्रॉपर कटिंग हो जाएगी। दोनों कली हमारी बराबर होंगी। ये हमारी 2 हैं और 2 ये हैं। ये आप देख सकते हैं हमारी चारों कलियों की चौड़ाई लंबाई बिल्कुल सेम है। अब करेंगे हम आसन की कटिंग। आसन हमारा इस तरफ से निकाला जाता है, जिस तरफ से हमने ऊपर से ये 3 इंच कपड़ा छोड़ा था, दोनों तरफ से मतलब दोनों को इस तरीके से रख लेना है। चारों कानियों को आपस में मिला के रख लेना है। सलवार का आसन रखते हैं हमें, मतलब 14 इंच का आसन रखना होता है। 14 या 13 इंच का तैयार आसन होता है। 4 इंच 4.5 इंच की हमारी बेल्ट है, 10 इंच हम यहाँ काट लेते हैं। ये कर लिया हमने आसन की कटिंग।
ये जो हमारी 2 कली जुड़ी हुई हैं, अब इनको आपस में अलग अलग करेंगे। ये इससे हमारी हैवी सलवार निकल आई है। इसे हम बड़ी आसानी से मतलब इस कपड़े से, इतने कपड़े से इतनी हैवी सलवार बना सकते हैं। अब निकालेंगे हम बेल्ट। ये हमारे पास बेल्ट के लिए कपड़ा है, मतलब जो हमारा कमीज की साइड से बचा हुआ कपड़ा था उससे हम बेल्ट निकालेंगे। बेल्ट की चौड़ाई रखनी है हमें 7 इंच तैयार। ये हमारी बेल्ट की 7 इंच चौड़ाई है। लंबाई रखनी है हमें 26 इंच तैयार। तो ये हमारी 19.5 इंच है। इसमें हम बाकी का कपड़ा ऐड करेंगे। 26 इंच करने के लिए हमें इसमें 14 इंच कपड़ा और चाहिए, मतलब 7 इंच एक तरफ का। ये होगी हमारी बेल्ट तैयार। ये जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है इसे हम पोंचे की पट्टी में यूज करेंगे और गले में यूज करेंगे। तो ये थी हमारी कढ़ाई वाले ऑल ओवर सूट की कटिंग। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।